दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में नॉर्वे गए। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे दौरा हुआ। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। भव्य स्वागत, बिजनेस समिट, पुरस्कार और इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की ब्रांडिंग। लेकिन फिर एक पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछ लिया और वही सवाल अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। क्यों नॉर्वे की एक जर्नलिस्ट लगातार पीएम मोदी से सवाल पूछती रही? क्यों सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल किया गया? और आखिर प्रेस फ्रीडम को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया? और आज हम इस वीडियो में इस मामले की तह तक जाएंगे। दोस्तों, यह दौरा कई वजहों से महत्वपूर्ण था, क्योंकि 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचा था। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया नॉर्वे बिजनेस समिट में हिस्सा लिया, कई एग्रीमेंट किए और भारतीय डिस्पोरा को संबोधित किया। इसके अलावा उन्हें नॉर्वे का बड़ा सिविलियन ऑनर भी दिया गया। यानी पूरी यात्रा डिप्लोमेटिक सक्सेस की तरह दिखाई जा रही थी। हर तरफ पॉजिटिव करेज थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल कंट्रोवर्सी नॉर्वे से पहले स्वीडन में शुरू हुई। एक इंटरनेशनल मंच पर स्वीडन के लीडर्स और पीएम मोदी मौजूद थे, लेकिन वहां एक कुछ जर्नलिस्ट ने एक बात नोटिस की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सामने बहुत बड़ा टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ था। अब टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं, दुनिया के कई नेता इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ से बढ़ गई। पीएम मोदी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिए और यही बात फॉरेन जर्नलिस्ट के बीच डिस्कशन का विषय बनने लगी। नॉर्डिक देशों में जर्नलिज्म का कल्चर काफी अग्रेसिव और इंडिपेंडेंट माना जाता है। वहां सवाल पूछना नॉर्मल बात है। अब आते हैं नॉर्वे की जर्नलिस्ट हैंडल पर। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि आप प्रेस क्वेश्चन क्यों नहीं लेते। बताया गया कि उन्होंने इवेलेटर तक जाकर सवाल पूछने की कोशिश की। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद इंडिया में ऑनलाइन रिएक्शन शुरू हो गया। कुछ लोगों ने जर्नलिस्ट को बायस में कहा, कुछ ने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बताया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया गया। जर्नलिस्ट को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि मैं सिर्फ सवाल पूछ रही थी, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। अब कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA ने नॉर्वे में मीडिया को ब्रीफिंग रखी। वहां वही जर्नलिस्ट फिर पहुंची। उन्होंने फिर 3 सवाल पूछे। क्या नॉर्वे भारत पर ट्रस्ट कर सकता है? ह्यूमन राइट्स को लेकर इंडिया क्या कहेगा? और क्या पीएम मोदी इंडिया मीडिया को टफ क्वेश्चन लेते हैं? अब यह डिप्लोमेटिक जवाब दिया जा सकता था, लेकिन कंट्रोवर्सी तब बढ़ गई जब MEA ऑफिशियल का जवाब बहुत लंबा और अग्रेसिव माना गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय हिस्ट्री और डेमोक्रेसी पर लेक्चर दिया गया, और यही क्लिप अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है। दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ एक सवाल का नहीं है, यह डिबेट बन चुका है। क्या भारत में प्रेस फ्रीडम कमजोर हो गई है? क्रिटिक्स कहते हैं कि टफ क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया पर प्रेशर बढ़ रहा है और जर्नलिज्म को ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही है। वहीं सपोर्टर कहते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मीडिया पूरी तरह एक्टिव है और सरकार के खिलाफ भी लगातार आवाज उठती रहती है। यानी डिबेट दोनों तरफ से है। इस पूरे विवाद में एक और चीज चर्चा में रही, सोशल मीडिया ट्रोलिंग। जर्नलिस्ट हैले को लेकर ऑनलाइन कैंपेन शुरू हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें फॉरेन एजेंडा बनाया। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी जर्नलिस्ट से सवाल पूछने पर इतनी बड़ी रिएक्शन होनी चाहिए, या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया पॉपुलरिज्म का असर है? आज डिजिटल एरा में नैरेटिव बहुत तेजी से बनता है और यही इस पूरी कंट्रोवर्सी में भी दिखाने को मिलता है। तो दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ नॉर्वे विजिट का नहीं, यह सवाल है डेमोक्रेसी का, जर्नलिज्म का, प्रेस फ्रीडम का और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का। अब आपका क्या मानना है? क्या फॉरेन जर्नलिज्म के सवाल सही थे? क्या भारत में प्रेस फ्रीडम पर बेवजह सवाल उठाए जाते हैं, या फिर सरकार को टफ इंटरव्यूज और ज्यादा देने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।